हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तब तैयारी कैसी चल रही है आप लोग की। तो जैसा कि हम लोग प्रॉमिस किए हुए थे आपसे कि हर एक एक्सरसाइज का जो आपका है, आपके सेकंड बुक का जो है एनसीईआरटी का, हर एक एक्सरसाइज से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते जा रहे थे। ऑलरेडी हम दो एक्सरसाइज के बारे में बात कर चुके थे इंटीग्रेशन का, 7.2 और 7.3 दोनों जो है प्रिम्स एकेडमी के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। तो आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 7.4 पे, जो एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेरा मेन व्यू क्या है कि मेरा मेन पर्पस ये है कि आप पूरा का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करने ना बैठें। अभी आपका रिवीजन का टाइम चल रहा है, तो रिवीजन में सिर्फ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बनाएं जिसके कि आने का संभावना भी बहुत ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा हो एग्जाम में। अब प्लस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कि अगर आप 4 क्वेश्चन बना लो तो आपको पूरा एक्सरसाइज का जिस्ट समझ में आ जाए कि मतलब उसका समरी क्या है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, वो आपके लिए क्लियर हो जाए। कोई डाउट है मन में? तो इसी से रिगार्डिंग हम लोग ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो जिसको नहीं पता है वो प्रिम्स एकेडमी के ऊपर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और आगे हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 के लिए। तो देखो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसके लिए जिसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो यूज किया गया है उसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। आप कैसे इसको आसानी से रट के दिमाग में रख पाएंगेगा, इसको भी हम समझा देते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन बनता है थोड़ा लेंदी बनता है, तो मोस्ट प्रोबेबली कि हम ऐसा करेंगे, इसका 2 पार्ट में बांट देंगे। इसका पार्ट 1 कर लेंगे इसका, और सेकंड वीडियो इसका पार्ट 2 का बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखो, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फार्मूला यूज हुआ है, पहले आप इसको देखते हैं कि इस 6 फार्मूला जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक्सरसाइज 7.4 में यूज किया गया है। अच्छा, ऐसा नहीं कि 7.4 में हमको जो क्वेश्चन लेंगे कहीं से भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल से भी हो सकता है, ये आपको एक्सरसाइज के अंदर से भी हो सकता है। कोई डाउट है मन में? मतलब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे देखो 2 तरह क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा। सारा का सारा फॉर्मूला में जा देखिए, x² - a² जो विदाउट रूट के है, तो यहाँ विदाउट रूट वाला 3 फॉर्मेट में है, और रूट वाला वही चीज 3 फॉर्मेट में है। ध्यान से देखो, x² - a² जो कि विदाउट रूट में है, और यहाँ पे x² - a² जो कि रूट के अंदर में है। फिर यहाँ पे देखो a² - x² जो विदाउट रूट में है, और यहाँ पे a² - x² जो है क्या है, रूट के अंदर में लिखा हुआ है। कोई डाउट है मन में इस बात पे? सेम चीज यहाँ देखिए, आगे देखिए कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x² + a² जो कि विदाउट रूट में है, और यहाँ x² + a² जो कि रूट के अंदर में है। तो आप समझ रहे हैं कि आपको इसी फॉर्मेट पे बात करना है। ठीक, तो अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ऐसा क्या क्या इसका, देखो स्टूडेंट को याद रखना सबसे मुश्किल पड़ता है कि इसका फॉर्मूला कैसे रटा जाए। तो देखिए एक बात समझिए, आपको अगर ये बेसिक याद हो तो 2 फॉर्मूला तो आपको हमेशा याद रहता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x² + 1 का फॉर्मूला क्या था, जरा बताओ तो, कि tan इनवर्स x का होता है, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 किसका होता है, tan इनवर्स x + c का होता है। जरा याद करो कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, 1/1 + x²। को डाउट मन में यहाँ पे, तो वही चीज लिखा हुआ है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x होगा। तो इससे मिलता जुलता यहाँ पे क्या है, x² + a² है, x² + a², तो क्या हो गया 1/a tan इनवर्स x/a। कोई डाउट मन में यहाँ तक है? यहाँ पे 1 था तो इसलिए यहाँ पे भी अब 1 हो गया, नीचे भी 1 हो गया। अगर a है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/a और tan इनवर्स x/a। कोई डाउट मन में? अच्छा, सेकेंड जो आपको हमेशा याद रहता है वो है कि इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर dx/√1 - x²। ये किसका होता है जरा बताओ, ये साइन इनवर्स x का है। देखो तो dx/√1 - x² किसका होता है, साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी या इससे मैच करो, इसको इससे मैच करो, यहाँ पे क्या हो गया dx/√1 के जगह पे क्या है, 1 के जगह पे a² - x²। तो a² - x², अगर यहाँ पे साइन इनवर्स x है तो अगर 1 है तो यहाँ पे नीचे भी क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। तो अगर यहाँ पे a हो जाएगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x/a हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये वाला और ये वाला, तो ये आप बहुत पहले से आप इसको दिमाग में रखे हुए हैं। ठीक है, बाकी जो बचा हुआ है सब में लॉग लगा हुआ है। ध्यान से देखो, बाकी जो बचा हुआ है, क्या क्या बचा हुआ है, x² - a² - x², और यहाँ पे भी क्या बचा हुआ है, x² - a² और x² + a²। तो इस बाकी 4 फॉर्मेट में जो है इसमें क्या लगा हुआ है, लॉग लगा हुआ है सब में, याद रखिएगा। ठीक है, तो कैसे याद रखो, ध्यान से देखो, इसका पेयर बना हुआ है और इसका भी पेयर बना हुआ है। यहाँ ध्यान से देखिए कि dx/x² - a² जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन का 1/2a log, अगर x² - a² है तो x - a से शुरू है, x - a/x + a + c। कोई डाउट मन में? और उसी तरह से अगर a² - x² है तो a + x से शुरू है,
अब बाय ए माइनस एक्स हो रहा है, ठीक है। बाकी तो 1/2a 1/2a सेम ही है, कोई डाउट है मन में यहाँ तक? तो इसको आप पेयर की तरह याद रख लीजिए कि dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, और यहाँ पर dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2a log a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था तो एक्स माइनस ए लिखे थे, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ए माइनस एक्स लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, इसको ऊपर लिखे थे, कोई डाउट मन में है? अच्छा, अब रूट में यहाँ पे आ जाओ, रूट में है यही चीज कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसका भी पेयर बैठा हुआ है, देखो ध्यान से सेम फॉर्मेट है, सिर्फ माइनस और प्लस का फर्क है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, सेम ही चीज है, हम ध्यान से देखो, अगर माइनस है तो इसे उतार दियो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेम चीज देखो यहाँ पे कि अगर यहाँ पे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होता है लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये बहुत ज्यादा चीज नहीं है, आप अगर दिमाग में रखिएगा इसको 2-3 बार दिखेगा तो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो ये तो था इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद दिलाने के लिए हम कोशिश किए कि आप कैसे इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है। तो पहले हम बात करें कि इंपॉर्टेंट फॉर्मेट क्या है इसका, ठीक है। देखो इस पर हम इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इस तरह का सवाल ना केवल आपके सीबीएसई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आपके आईआईटी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है इस फॉर्मेट के बेस्ड करके, इसलिए आपको फॉर्मेट पकड़ना है। देखो इंटीग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मेट पकड़ना। अगर आपको फॉर्मेट समझ में आ गया कि कौन से फॉर्मेट से बिलोंग करता हुआ क्वेश्चन है तो आप आसानी से उसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में आपके सामने ये तो नहीं लिखा होगा कि ये 7.4 से है और ये इस मेथड से बनेगा, ऐसा तो नहीं दिया रहेगा आपके पास ऑप्शन। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको डायरेक्टली पकड़ना होगा कि कौन सा फॉर्मेट सेट कर रहा है, ताकि उसमें से हम कैसे उसको स्टेप यूज कर सकते हैं उसका, ठीक है। आ जाओ तो हम बात कर लेते हैं पहले इसमें से कि किस किस तरह का फॉर्मेट आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो ये तो आप समझ गए कि यहाँ पे नीचे में आपको कुछ रहेगा, कुछ एक्सप्रेशन यहाँ लिखा हुआ, कोई डाउट है मन में? जितना भी फॉर्मूला अभी देखे हो सब में क्या था, एक्सप्रेशन नीचे में दिया हुआ था। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आप फॉर्मेट देखिएगा, जो फॉर्मेट आप टैकल कीजिएगा, 4 तरह का फॉर्मेट आपको दिखाई पड़ेगा जनरली। पहला तो एक रूट वाला और एक विदाउट रूट वाला, ऐसा होगा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इस तरह का फॉर्मेट मिल सकता है आपको, क्या चीज कि 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, ऐसा लग सकता है। इसी में क्या रहता है रूट अंडर 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। थर्ड क्या हो सकता है कि ऊपर में कुछ भी दे दे, अभी तक ऊपर में कुछ नहीं दिया था, अब ऊपर में भी कुछ दे दे। ऐसे मान लो यहाँ पर क्या चीज कि px प्लस q ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। और फोर्थ फॉर्मेट जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा px प्लस q रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। इस तरह का 4 फॉर्मेट में से कोई एक फॉर्मेट पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकता है ना। तो यहाँ पे हम इस चारों फॉर्मेट पर एक एक सवाल हम बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट सवाल हमको लगा होगा इसमें से, जो हमको लगेगा कि आ सकता है उस पर हम बात कर लेंगे, ठीक है। बाकी सब सवाल तो बन जाएगा इसी फॉर्मेट पे। तो आप इसी फॉर्मेट का एक एक सवाल को आप रिहर्सल कर लीजिएगा, उसका बना लीजिएगा, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम में अगर आए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं पहले इसी फॉर्मेट के ऊपर क्वेश्चन को। तो जो यहाँ पे फॉर्मेट है, फॉर्मेट 1 के ऊपर बात कर लेते हैं। हम पहले मिटा दे रहे हैं। तो एक बार बताओ कि इस तरह का फॉर्मेट आएगा तो उसको हम फॉर्मूला में कैसे यूज करेंगे। तो इसके तरह के फॉर्मेट को हम क्या क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, इससे मान लो हम क्वेश्चन ले रहे हैं, तो फॉर्मेट था तुम्हारे पास, ये फॉर्मेट का पैटर्न था, ठीक है। हम इसमें क्वेश्चन ले रहे हैं, क्या था तुम्हारा फॉर्मेट था, ये फॉर्मेट था आपके पास, ठीक है। इस तरह का फॉर्मेट पे क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा इसका, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो सपोज करो हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, चलिए एक क्वेश्चन उठा रहे हैं इसमें से आपके लिए, थोड़ा आसान क्वेश्चन ही, क्योंकि तो आसान सवाल भी है जो कि आप जल्दी से बना भी लीजिएगा। चलिए इसे मान ले सपोज कीजिए यहाँ पे है क्वेश्चन कि 1/इंटीग्रेशन ऑफ 1/9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। आपको इसको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। जो इसी फॉर्मेट पे बेस्ट है, जरा देखो इससे मिलता जुलता है ना, ठीक।
तो आप कैसे करोगे इसको सवाल, ध्यान से देखिए। आप लोग पहले ट्राई कीजिए इसको, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, हो गया 5 सेकेंड। आप लोग वीडियो पॉज करके बना लो भाई, 5 सेकेंड में थोड़ी ना बन जाता है। आप लोग वीडियो पॉज करो, बनाओ, नहीं बनता तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखो सुनो। सबसे पहले हमको पता है कि या तो फॉर्मेट में हमको यहाँ विदाउट रूट का है, तो विदाउट रूट में इस तरह का आपको देखने को मिल सकता है a² प्लस x² dx। समझ में आ रहा बात, ये इस तरह का हो सकता है या इस तरह का हो सकता है x² माइनस a² dx। यही सब पॉसिबल है कुछ ना कुछ, है ना। तो हम पहले इसी किसी फॉर्मेट में इसको लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे क्या क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर आप यहाँ पे चाहो तो 9 कॉमन निकाल लो सबसे, कोऑर्ड 1 में यहाँ तक, तो यहाँ पे क्या बनेगा जरा बताओ, x² प्लस 6/9x अब प्लस 5/9 dx। कोई डाउट है मन में यहाँ तक, बोलो, ठीक है। अब आइए यहाँ पे, तो 1/9 को तो बाहर निकाल दिया आप लोग, इसके पास क्या बच गया जरा बताओ। यहाँ पे बच गया आपके पास x² प्लस, अच्छा जरा देखो यहाँ पर से 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू x इंटू 3/9। अब तुम चाहो तो काट भी लो इसको, 1/3। कोई डॉट 1 में यहाँ भी कट सकता था, चाहता था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया 5/9 dx। कोई डाउट है मन में यहाँ तक, चलिए अब समझते चलिएगा, हम मिटाते चलेंगे, लिखते चलेंगे, ठीक है। आ जाओ, तो अब इसको अगर हम फिर से आगे बढ़ें तो कैसा बन गया जरा बताओ। तो इसमें से 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx, यहाँ पे क्या होगा जरा बताओ, x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/3, तो a² प्लस 2ab। अब प्लस b² हम अपने मन से ऐड कर देते हैं, मान लो सपोज करो स्क्वायर नॉट क्यूब, क्या स्क्वायर। तो इतना ही क्या करना होगा हमको, माइनस भी करना होगा बैलेंस रखने के लिए इसको। अब प्लस साथ में क्या लगा हुआ था, प्लस 5/9 लगा हुआ है आपके पास में, तो प्लस 5/9 इसमें से ऐड कर दीजिए, इसको दे दीजिए इसके पास। ध्यान से देखिए हम क्या किए, फिर से देखो ध्यान से। पहले 9 को पहले कॉमन निकाल दिए। क्यों निकाल दिए, हमको x² चाहिए था, सिंगल x² चाहिए था, तो 9 कॉमन निकाल दिए सबसे। यहाँ पे क्या बच गया, x² बन गया। यहाँ पे क्या हो गया 6/9x हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 5/9 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर से 1/9 बाहर निकाल दिए, यहाँ पे x² हो गया। 6 को लिख दिया 2 इंटू x इंटू 3/9, 3 दूनी 6 हो गया, 3 से 9 1/3 बार में कट गया, अब प्लस 5/9 हो गया। कोई डाउट है मन में यहाँ तक। तो अब आपके पास इसको फिर से क्या दिए, a² प्लस 2ab प्लस b² हम अपने मन से ऐड किए, तो माइनस b² को माइनस भी कर दिए। अब यहां से यहां तक का टर्म जो है, यहां से लेके यहां तक का जो टर्म है उसको साथ में रहने दो। तो तुम्हारे पास क्या दिखाई पड़ रहा है, 1/9, जरा बताइएगा, a² प्लस 2ab प्लस b² क्या बन गया, a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। अच्छा इधर आप सॉल्व करो, कितना आएगा, तो 5/9 में से 1/9 चला गया, तो कितना बचेगा बताओ, 4/9 बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस 4/9। 4/9 का मतलब क्या हो गया भाई, 2/3 का स्क्वायर हो गया। चलो फिर अभी नहीं लिखते, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x प्लस 1/3 का स्क्वायर अब प्लस 2/3 का स्क्वायर। जरा देखो तो इस बात को, अगर यहाँ पे अगर हम क्या ये वही फॉर्मेट में आ गया, x² प्लस a² का फॉर्मेट। अगर हम यहाँ पे कर दें लेट x प्लस 1/3 को हम t मान लें यहाँ पे, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। कोई डॉट मन में यहाँ तक। चलिए क्या इधर हम मिटा दें, आप लोग पहले देख लीजिएगा इसको, एक बार लिख लो, फिर हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। जल्दी करो, हो गया। चलिए तो हम बात कर रहे थे क्या चीज़, कि अब अगर हम यहाँ से ध्यान दीजिएगा, नीचे हम लिखना नहीं चाह रहे क्योंकि हो सकता है आपको दिक्कत हो रही, तो चाहो तो लिख भी लो, हो भी जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा जरा बताओ, तो यहाँ पर से 1/9, यहाँ पे ऊपर में क्या हो गया dt, और नीचे में क्या आ गया, इसको क्या माने थे, t माने थे तुम, तो यहाँ पे क्या हो गया t का स्क्वायर अब बाय 2/3 का स्क्वायर। तो x² प्लस a² का फॉर्मूला क्या था, अभी लिखा था, जरा बताओ, x² प्लस a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताइए क्या हो जाएगा, 1/9 क्या था जरा बताओ, 1/a tan इनवर्स x/a था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/a, एक जगह पे क्या है 2/3,
1/a tan इनवर्स x बाई एक्स का क्या हो जाएगा t, और a का जगह क्या हो जाएगा 2/3। तो तुम्हारे पास क्या आ गया, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 काट दोगे या यहीं से काटो ना, तो 1/6 tan इनवर्स 3t/2 अब प्लस सी तो लिखना भूलना मत, ठीक है, यहाँ पे प्लस सी लिख लेना भाई, ठीक है। तो तुम्हारे पास अब t का मान पुट कर दो, तो 1/6 tan इनवर्स 3/2, t किसको माने थे आप, t माने थे आप किसको, x + 1/3 को, तो यहाँ पे लिख दो यहाँ पर से x + 1/3 प्लस c। तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा भाई, जरा बताओ इसमें से 1/6 tan इनवर्स, उसको अंदर इसको एलसीएम ले लो, चाहे एलसीएम ले लो, जैसे भी लेना है, तो क्या हो जाएगा 3x/2 + 1/2, 3x + 1/2 हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या आ गया 3x + 1/2 प्लस c, हो गया आंसर आपके पास। कोई डाउट है मन में, देख लीजिए एक बार अच्छे से, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे फिर से समझ लो क्या किया हम यहाँ पे। तो आपके पास फॉर्मूला था कि 1/9 dt बाय, यहाँ तक तो कोई बात नहीं, सबके समझ में आ गया होगा यहाँ तक। इसके बाद हम क्या किए यहाँ से कि इसको मान लिए t, तो x + 1/t बराबर क्या हो गया, t हो गया, तो dx बराबर क्या हो गया, dt हो गया। और जब dt हो गया तो क्या हो गया 1/9 dt बाय t² + 2/3 का होल स्क्वायर। तो आपके पास फॉर्मूला आपको याद आ गया होगा tan इनवर्स वाला जो बताए थे अभी। तो क्या हो गया 1/9, तो उसको अलग कर दिए, यहाँ पे क्या हो गया 1/a, एक जगह पे क्या है 2/3, तो 1/2/3 tan इनवर्स t/a, तो t/2/3, t का जगह पे मान पुट कर दिए, 3 को ऊपर भेज दिए, कट ही गया यहाँ पर से 1/6 हो गया, tan इनवर्स 3t/2 प्लस c, ठीक है। और यहाँ पे प्लस सी तो हमको यहीं पे लिखना चाहिए था, जगह नहीं था इसलिए नहीं लिख पाए, तो यहाँ पे समझ लो प्लस सी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया 1/6, अरे भाई इसका इंटीग्रेशन किए हो ना, तो यहाँ पे प्लस सी तो आएगा ना। चलो हम छोटा सा यहाँ पर प्लस सी लिख देते हैं, डाल देते हैं यहाँ पे प्लस सी, जो इसी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 1/6, और 3 से 9 कटा, 3 बार में 3 2 6, 1/6 tan इनवर्स 3t/2 प्लस सी। अब t का मान पुट कर दो, t का मान कितना है x + 1/t, तो 3/2 x + 1/3 पुट करके मान निकालो, हो गया इतना, ठीक है। तो देखें नीचे दिखाई पड़ भी रहा कि नहीं दिखाई पड़ रहा, कि हम अपने मन से बके जा रहे थे, देख लेते हैं एक बार, नीचे दिखाई पड़ रहा है कि कट गया है, चलो आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो देख लेना साफ साफ हैंड राइटिंग थोड़ा सा छोटा सा दिखाई पड़ रहा है हमको लगता है, फिर भी कोशिश करना जूम करके देखने का, बहुत हाई क्वालिटी में वीडियो हम बना रहे हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा सा उसको जूम करके अच्छे से देख सकते हैं, अच्छा क्वालिटी में इसको, ठीक है। थोड़ा बोर्ड छोटा है भाई, इसलिए थोड़ा सा ये करो। समझ में आया, पहला क्वेश्चन हो गया एक तरह का। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, अब जल्दी करो जल्दी करो। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम उठा रहे हैं इसके ऊपर बेस्ड, जहां पे कि ऊपर में भी कुछ अंक लिखा हुआ हो, ठीक है। आ जाओ मिटा दो इसको। तो अभी तक जो हम फॉर्मेट लिए थे, यहाँ पे क्या था, ऊपर में ए था। अब हम बात करते हैं सेकंड फॉर्मेट वाले पे, जिसमें कि ऊपर में भी, सेकंड फॉर्मेट में क्या था, रूट वाला लिए थे जी। चलो चलो रूट वाला पहले बात कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर उस पर बात करेंगे ऊपर वाले पे। रूट में भी हम चाहते हैं कि थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन ही आपको लेके दिखाया जाए, ठीक। चलिए क्वेश्चन था लंबा लंबा है तो वीडियो बड़ा बन ही जाएगा, लेकिन फिर भी हम करेंगे कि आज 2 फॉर्मेट अभी बता देंगे और 2-3 सवाल जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डील कर लेंगे, ताकि बहुत लंबा वीडियो ना बन जाए, ताकि देखने में भी आपको टाइम लगता है ना। आ जाओ, तो एक सवाल पर हम बात कर लेते हैं। अब एक इस क्वेश्चन को लेते हैं, आइए। क्वेश्चन है आपके लिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/√7 - 6x। हम कोशिश कर रहे हैं अच्छा सा सवाल लेने के लिए, हल्का हल्का सवाल नहीं, ताकि आप ये ना बोले कि सर हल्का हल्का सवाल बता दिए, ऐसा नहीं। हम चाहते हैं अच्छा अच्छा सवाल लें, एग्जाम में आए तो ठीक है, और नहीं भी आए तो इसको बना लेने से ही आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हम ये चाहते हैं, मैं मतलब जो इसका ऑब्जेक्टिव है मेरा, मेन जो उद्देश्य है इसका यही है मेरा, ठीक ना, ताकि आपको ऐसा सवाल बताया जाए ताकि आप आसान सवाल सब जो है इसको देखते ही समझ जाए कि हाँ ऐसे से बन जाएगा, ठीक है। आ जाइए,
तो यहाँ पे देखो दिया ध्यान से, ये कौन सा था, सेकंड वाला है, जो सेकंड वाला फॉर्मेट जो बताए थे हम आपको कि रूट वाला होगा, ठीक है, तो उसी पे है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए तरीका बहुत मोर और लेस उसी तरह का रहेगा जो अभी पहले बात किए थे कि तो समथिंग का स्क्वायर लिखना पड़ेगा हमको पहले। तो कैसे लिखेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे माइनस है उल्टा, मतलब एक्स स्क्वायर क्या चीज में है, माइनस में है। तो आप एक काम कीजिए, आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसका जो फॉर्मेट बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, 1/√ए² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट होना चाहिए इसका, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या चीज में है, माइनस में है। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? तो आ जाओ। तो पहले क्या करेंगे इसमें से कि माइनस को पहले हम यहाँ पर से, इस 7 को तो छोड़ दो, बाकी सबसे माइनस बाहर निकाल दो इस दोनों से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² + 6x dx। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? चलिए अब इसको स्क्वायर करने की कोशिश कीजिए। तो अब आप ही बताइए कि क्या चीज़ में से जोड़ा जाए, क्या चीज़ को घटाया जाए ताकि क्या बन जाए, समथिंग का स्क्वायर बन जाए। तो आपके पास x का स्क्वायर तो ऑलरेडी है ये, +2 × x × 3 भी लिखा हुआ है। कोई डाउट मन में है यहाँ तक? अरे 3 दूनी 6x है ना। तो हमको क्या चीज़ चाहिए इसको स्क्वायर करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए? 3 का स्क्वायर चाहिए। और हमको इसका मतलब है 3 का स्क्वायर आप ऐड कर दीजिए और 3 का स्क्वायर ही आप क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, × dx तो लिखते चले जाइए। तो 1 × dx, चलो भाई dx खाली लिख देते हैं, क्या 1 × dx कर देते हैं, ठीक है। अरे भाई 1 × dx क्या आएगा, dx ही तो आएगा। चलो आ जाओ, उसके बाद अब क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx √7 माइनस, ध्यान से देखिए यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक a² + 2ab + b², क्या बन गया तुम्हारे पास, a + b का होल स्क्वायर। अब माइनस क्या रह गया अलग से, साथ में -9 रह गया। कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए तो हम एक काम करते हैं, अब एक लाइन यहीं पे लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर दिखाई पड़ रहा हो तो देखो माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 9 + 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो क्या बन गया, 16 - x + 3 का स्क्वायर। कोई डाउट है यहाँ तक? या देख लें दिखाई पड़ रहा है कि नहीं आप लोग को, तो फिर ऊपर लिख देंगे। यहाँ तक तो क्लियर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। चलो आ जाओ ऊपर करते हैं अब। तो यहाँ पे बात करें अब, आइए, तो अब आप बात समझ गए यहाँ तक कि क्या क्या हो गया। यहाँ तक फिर से एक बार देख लो इसको, क्या किया यहाँ तक, देखो ध्यान से। पहले यहाँ पर से चूंकि x का स्क्वायर माइनस में था तो मेरे दिमाग में पहले आ जाना चाहिए कि यहाँ पे फॉर्मेट कैसा होने वाला है, x का स्क्वायर माइनस में होगा और रूट होगा, ठीक है, क्योंकि रूट दिया हुआ है यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे इसमें से कि 7 पहले हम माइनस निकाल दिए, अब बाकी जो टर्म था मतलब 7 को बाहर निकाल दिए और जो बाकी टर्म था उससे माइनस को हम कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे मतलब x का स्क्वायर क्या होना चाहिए, एक्चुअली में कोई भी चीज़ का स्क्वायर करते हो, चाहे a - b का स्क्वायर करो, चाहे a + b का स्क्वायर करो, तो स्क्वायर का टर्म हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। तो उसी के लिए हम माइनस को बाहर निकाल दिए ताकि स्क्वायर का टर्म मेरा क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? तो यहाँ पे माइनस जैसे ही बाहर निकाले इस दोनों से, तो यहाँ पे क्या हो गया, x² पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे 6x भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। कोई डाउट है इसमें? अब क्या हो गया, 7 तो बाहर ही रखा हुआ था, 7 को बाहर छोड़ दो, यहाँ पे a² मिल गया। अब +2ab चाहिए हमको, तो a² + 2ab + b² होगा तब ना a + b का होल स्क्वायर होगा, या a² - 2ab + b² होगा तब ना a - b का होल स्क्वायर होगा। तो हमको 2ab मिल चुका है यहाँ पे, 2 × x × 3, तो 3 का स्क्वायर भी ऐड किए और 3 का स्क्वायर को माइनस भी कर दिए। तो यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया, x² + 2ab + b², मतलब 3 का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, x + 3 का होल स्क्वायर। आई -9 को अलग कर दो, तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये वाला टर्म क्या चीज हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। अब माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 16। अब यार तुम्हें बताओ, तुम्हारे दिमाग में अब एक चीज आपको दिखाई पड़ना शुरू हो गया होगा आप लोग को कि 16 जो है वो क्या है, 4 का स्क्वायर है। तो देखो तो यहाँ पे एक यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ध्यान समझिए मेरी बात, समझो। यहाँ पे x + 3 का स्क्वायर क्या बना, x का स्क्वायर बना, तो a का स्क्वायर कौन बनेगा, 16 बनेगा, 4 का स्क्वायर। ऐसा अगर 16 नहीं आता, 15 आता, तब क्या करते, तो √15 का स्क्वायर लिख देते। क्या मतलब था उससे, ठीक है। आ जाओ, तो हमको कोई ना कोई कॉन्स्टेंट टर्म चाहिए बस। तो यहाँ पे आपके पास आ गया क्या चीज, dx √4 का स्क्वायर माइनस x + 3 का होल स्क्वायर। अब एज्यूम कर लो कि लेट x + t = 3। अच्छा, कोई बोल सकता है सर आप मानते क्यों हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला क्यों नहीं पुट कर देते। तो भाई देखो कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छा तरीका क्या है कि जो लीनियर एक्सप्रेशन है उसको क्या मान लो, t मान लो, ठीक है। तो आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। तो यहाँ पे क्या बन गया, dt √4 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। कोई डाउट है मन में। तो अब a² - x²
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, एक्स यहाँ पे क्या है भाई टी है, टी बाई 4 अब प्लस सी। अब टी का मान पुट कर दो चाहो तो यहाँ पर से, जगह अगर कम पड़ जाए तो इसलिए हम जगह 6 रख दिए हैं यहाँ पे। तो साइन इनवर्स लिखा हुआ है भाई, देखना कंफ्यूज मत हो जाना। टी किसको माने थे आप, तो खत्म हो गया आंसर, एक्स प्लस 3/4 प्लस सी, खत्म। इसको घेरने का कोई और ही नहीं है हमारे पास। चलिए, तो यही था आपके पास आंसर, क्लियर हो गया। कोई डाउट है मन में किसी के भी, तो ठीक ठाक क्वेश्चन था, कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, कितना मिनट का वीडियो बना है इसको देख लेते हैं, ताकि आगे हम तो सेकेंड पार्ट कर देंगे इसको। थोड़ा लंबा हो गया होगा तो ठीक है। तो ऑलरेडी 25-26 मिनट का हो चुका है वीडियो, नहीं तो एक काम करो, इसको यहीं पे क्लोज करते हैं, सेकेंड पार्ट इसका हम अलग बना देंगे, ठीक है। तो देखिए, चूंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है, इससे ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए इसको आप लोग समझ गए हैं इस चीज़ के लिए। तो अब जो 2 फॉर्मेट बचा हुआ था कि जिसे ऊपर में लिखा हुआ था पी एक्स प्लस क्यू वाला, एक विदाउट रूट वाला और एक रूट वाला, तो उसको हम जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डील कर देंगे। 2-3 क्वेश्चन और बता देंगे इसके ऊपर पे, तो 7.4 आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए और अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।